उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रवासी मजदूरों से वादा किया है कि यूपी में ही उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। अब अलग अलग विभागों के जरिए रोजगार सृजन की कवायद तेज हो गई है। पंचायती राज विभाग के जरिए श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। पंचायती राज विभाग की तैयारियों पर हमारे संवाददाता मनीष मिश्रा ने खास बात की विभाग के मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल देर शाम कई विभागों के मंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक की और जो रोजगार उपलब्ध कराने की बात है उसको लेके विस्तार से चर्चा की। तो हम इसी पे बातचीत करेंगे उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी जी से। कल मुख्यमंत्री जी ने बैठक की और उसमें जो कहा कि 1 करोड़ मानव दिवस कार्य दिवस के लिए रोजगार सृजित किए जाए, उसमें हालांकि अलग अलग विभागों को लक्ष्य दिया गया है, आपके विभाग को भी दिया गया है। तो क्या है आपके विभाग की पूरी रूपरेखा? हमारे विभाग का पंचायती राज विभाग में जो अलग अलग कार्य हैं उन कार्यों का अलग अलग समय सीमा तय की गई है। जैसे हमारा एक बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी देश के प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी की एक योजना है स्वच्छ भारत मिशन में, तो उसमें NLOB के तहत हम लोगों को 13 लाख शौचालय जुलाई के अंतिम सप्ताह तक बनाने हैं। तो ये हमारा लक्ष्य है। तो हम इसमें लगभग 63 लाख मानव सृजित दिवस सर्जित करने का काम विभाग की ओर से हुआ है। तो एक ये बहुत बड़ा कार्य है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक शौचालय हम लोग बना रहे हैं। तो प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्र में सामुदायिक शौचालय का निर्माण कर रहे हैं। तो लगभग 60 हजार ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय बनाए जाएंगे। इनमें सब में 40% पे मटेरियल लगेगा और वो 60% मटेरियल लगेगा और 40% लेबर मजदूरी पे लगेगा। तो लेबर जितने भी है सब मनरेगा के तहत ले जाएंगे। इसके अलावा हमारे पास ग्रामीण क्षेत्रों में बहुउद्देश्य पंचायत ग्राम स्वराज अभियान के तहत पंचायत भवन बनते हैं, मिनी सचिवालय बनते हैं। तो उसके लिए भी धनराशि उपलब्ध है। 251 करोड़ रुपए भारत सरकार ने दिए हैं। तो उसके लिए भी हम लोग लगभग 1200 ग्राम सभाओं में ये बहुउद्देश्य पंचायत भवन बनाने जा रहे हैं। और इसमें भी लगभग 34.22 लाख कार्य दिवस एक सर्जित करने का लक्ष्य है। इसके अलावा ऑपरेशन कायाकल्प है और हमारे नाली हैं, खड़ंजे हैं और काम है। लगभग बड़ी संख्या में धनराशि राज्य वित्त आयोग की और 14वें वित्त आयोग की धनराशि ग्राम सभाओं में है। तो जो माननीय मुख्यमंत्री जी अपेक्षा है उस अपेक्षा के अनुसार हम लोगों को जो विभाग का लक्ष्य उन्होंने निर्धारित किया है, हम निश्चित रूप से उस लक्ष्य को पूरा करेंगे। सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि प्रवासी श्रमिकों की संख्या जो मुख्यमंत्री ने भी कहा कि 30 लाख के आसपास है और उसमें अलग अलग कैटेगरी बनाई गई है। उसमें बहुत जो अनस्किल्ड लोग हैं, जो अकुशल लोग हैं, उनको मनरेगा के तहत रोजगार की बात कही गई। तो जैसे आपका विभाग है इसी तरह से अन्य विभाग हैं। तो इस कहीं ना कहीं जितनी योजनाओं के बारे में आपने जिक्र किया कि 63 लाख से लेकर 60 हजार और तमाम कार्य दिवस मानव दिवस सृजित किए जाएंगे, तो इनको भी लाभ मिलेगा जो बाहर से आए? हाँ, निश्चित रूप से उसमें जो मनरेगा के मजदूर हैं उनको सबको उसमें लाभ मिले। जैसे मैंने कहा कि 40% जो धनराशि है ये बजट की आवंटित धनराशि, उसमें 40% धनराशि मजदूरी के लिए ही निर्धारित की गई है। 40% मजदूरी के लिए और 60% मटेरियल के लिए। तो ये बड़ी संख्या में हमारा कार्य है और पंचायती राज विभाग के द्वारा जो योजनाएं प्रस्तावित हैं और उसकी धनराशि भी आवंटित है, हमारे पास धनराशि है। तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो लक्ष्य निर्धारित किया है, हम लोग उस लक्ष्य को निर्धारित करते हुए और जो मानव सृजन दिवस उन्होंने निर्धारित किया है उसको निश्चित रूप से पूरा करेंगे। तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री, जिन्होंने सब अपने विभागों का पूरा ब्यौरा दिया कि वो 63 लाख कार्य दिवस होंगे, जिसमें स्वच्छता अभियान भी है, सामुदायिक शौचालयों का निर्माण भी है, जिसमें मनरेगा मजदूरी को 40% मजदूरी है और 60% मटेरियल है। तो एक बड़ी महत्वाकांक्षी चीज़ है और जो लक्ष्य था मुख्यमंत्री का, और एक तरह से कि वो सभी विभागों से उनकी अपेक्षा है कि मनरेगा के तहत मजदूरी दी जाए, तो वो कहीं ना कहीं एक तरह से जो टारगेट है वो 31 जुलाई दिया गया है और लगभग पूरा होता हुआ दिख रहा है। और पंचायती राज विभाग, जैसा कि पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी जी ने बताया कि वो लक्ष्य टारगेट से ऊपर हो चुका है। तो एक बड़ी उपलब्धि है। एक तरफ लॉकडाउन था, दूसरी तरफ विभाग ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। कैमरा पर्सन पीसी चौधरी के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। तो फिलहाल के लिए इतना ही। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे।